हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंदर सिंह और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस लेक्चर के अंदर हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इससे पहले हम इस चैप्टर के अंदर 2 और लेक्चर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक्स समझे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। और इस लेक्चर के अंदर हमें उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखना है। ये जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है ये हमें दो चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में बताता है कि जब दो चार्जेस होंगे वो आपस में कैसे इंटरेक्शन करेंगे, कैसे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और अगर हमें कोई दो से ज्यादा चार्ज दे दे कि ये दो चार्जेस तो थे, इनके बीच में आपने कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता दिया, लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्जेस आ गए तो वो कैसे आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो उनके बारे में हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हेडिंग डालते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आज हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बोलता है ये देखने के लिए पहले मैं आपको कूलम्ब्स लॉ का थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं। मैंने आपको क्या बोला था लास्ट लेक्चर के अंदर, मान लो मेरे पास कोई दो चार्जेस है, एक है प्लस Q1, एक है प्लस Q2। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ये अपने पास प्लस Q1, ये भी प्लस Q, ये क्या है सर, प्लस Q2। दोनों चार्जेस के नेचर कैसे है सर, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और मैंने क्या बोला था, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी सिमिलर चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी ये जो Q2 है इस पर फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स इस Q1 की वजह से। ये Q1 इस Q2 पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, साथ में वेक्टर लगा दो। अब जब ये Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, तो Q2 कोई देखता थोड़ी रहेगा, ये भी इस Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, फोर्स इस तरफ लगा देगा, इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, F ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर। इसी तरीके से हम बताते हैं, क्या बताते हैं, कूलम्ब्स लॉ। इसी तरीके से बताया था कूलम्ब्स लॉ, यानी दो चार्जेस का इंटरेक्शन, दो चार्जेस का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, दोनों चार्जेस पॉजिटिव यानी सिमिलर, तो एक दूसरे को क्या किया, रिपेल। अच्छा, अगर हम सिमिलर ना लेकर डिसिमिलर चार्जेस ले, यानी कि प्लस Q1 और साथ में माइनस Q2 हमने ले लिया, इन दोनों के बीच में मान लो एक सेपरेशन ये आर है, इस तरह से। इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है सर, आर। इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, हाँ जी सर इंटरेक्शन होगा। ये जो अपने पास Q1 है ये इस Q2 को अपनी तरफ इस तरह से खींचेगा, अपनी तरफ इस तरह से खींचेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ऑपोजिट चार्ज है, दोनों के दोनों ऑपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। यानी ये जो Q1 है ये इस Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये जो अपने पास फोर्स है, मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, F ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर, F ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर। और ये जो अपने पास Q2 है ये कोई देखता थोड़ी रहेगा, ये भी इस Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डिसिमिलर चार्जेस। तो ये Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, ये फोर्स अपने पास क्या हो गया, F ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर। तो इस तरह से जब हम दो चार्जेस का इंटरेक्शन देखते हैं तो इस तरह से अपने पास फोर्स लगता है। ये बात आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताती थी। अगर मोर देन टू चार्जेस का इंटरेक्शन हो तो क्या होगा, मोर देन टू चार्जेस इंटरेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे सर, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं। क्या यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लगेगा, नहीं लगेगा। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में बात करता है। कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में बात करता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव सिमिलर हो सकते हैं, या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव सिमिलर हो सकते हैं, या फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव डिसिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में हमें बताएगा। अगर दो से ज्यादा चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे अपने पास एक चार्जेस हो गया ये प्लस Q1, दूसरा चार्ज हो गया प्लस Q2, तीसरा चार्ज और हमने मान लिया प्लस Q3, इस तरह से। तो अगर ये तीन चार्जेस आपस में मैंने पास पास रख रखे हैं तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट तो करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे, हाँ सर लगाएंगे। तो ये जो तीन चार्जेस का इंटरेक्शन होता है इसके बारे में कूलम्ब्स लॉ हमें नहीं बताता, इसके बारे में हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हमें बताता है। अच्छा, अब इनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा, ये Q1 ये Q2 दोनों के दोनों क्या है सर, पॉजिटिव। ये इनकी मान लो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है, मैंने सेपरेशन क्या कर दिया, आर कर दिया। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पर इनके बीच में फोर्स लगता है। ये जो Q1 है इसके ऊपर मैं आपको नेट फोर्स निकालने के बारे में बोल रहा हूं। मैंने आपको बोला कि आपको Q1 पर नेट फोर्स निकालना है, F नेट ऑन 1। तो आप क्या करोगे,
आप देखो दो चार्जेस का इंटरेक्शन, आपको Q1 पर फोर्स निकालना था, आपने क्या किया सर, Q1 पर फोर्स कौन लगेगा, ये Q2 लगाएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा सर, Q2 इसको रिपेल करेगा, F(1) ड्यू टू 2, इस तरह से लग गया था फोर्स, F(1) ड्यू टू 2, इस तरह से फोर्स लग गया था। अब यहां पर क्या करेंगे, ये Q2 इस Q1 पर फोर्स लगाएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सिमिलर है, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी कि दूर धकेलेगा इसको। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पर फोर्स लगता है, देख लो यही लाइन है, इसी पर लगा है ये फोर्स, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 चार्ज 1 ड्यू टू 2, साथ में वेक्टर लगा दो, साथ में वेक्टर लगा दो। इतना काम तो हमने यहां पर भी किया था। यहां पर एक एक्स्ट्रा तीसरा चार्ज आ चुका है, अब इसकी वजह से फोर्स कैसे लगेगा। पहली बात, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस क्या ये है, हाँ सर लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस ये है, इस पर फोर्स एक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे सर, रिपेल। तो ये जो अपने पास चार्ज 3 है, इसकी वजह से इस चार्ज नंबर 1 पर जो फोर्स लगेगा, ये कुछ इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, एफ वेक्टर। किसके ऊपर लग रहा है सर, चार्ज 1 पर लग रहा है, और किसकी वजह से लग रहा है, चार्ज नंबर 3 की वजह से लग रहा है, यानी F13 वेक्टर, F13 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 3। इस तरह से हम चार्ज नंबर 3 का फोर्स शो करते हैं, और इस तरह से हम चार्ज नंबर 2 का फोर्स शो कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई, हाँ सर। अब हम नेट चार्ज ऑन 1 को किस तरह से लिखेंगे, कि चार्ज ये जो अपने पास 1 है, इस पर नेट कितना फोर्स आया, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 को हम कैसे लिखेंगे सर, नेट फोर्स इस चार्ज 1 पर एक तो Q2 ने लगाया है और एक Q3 ने लगाया है ना, इन दोनों ने तो लगाया, तो दोनों को हम मिलाकर लिखेंगे, दोनों का हम वेक्टर सम करके लिख देते हैं, यानी F12 वेक्टर, हाँ सर एक तो फोर्स ये हो गया, और दूसरा F13 वेक्टर, इन दोनों को हम इस तरह से ऐड कर देते हैं। यही स्टेटमेंट हमें देता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही स्टेटमेंट हमें देता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यह बोलता है कि जब हम दो से ज्यादा चार्जेस का इंटरेक्शन देख रहे होते हैं, जब हम दो से ज्यादा चार्जेस का इंटरेक्शन देख रहे होते हैं, उस दौरान किसी एक चार्ज पर जो नेट या फिर रिजल्टिंग फोर्स होता है, जब हम दो से ज्यादा चार्जेस का इंटरेक्शन देख रहे होते हैं, उस दौरान हमारे पास किसी एक चार्ज पर जो नेट या फिर रिजल्टिंग फोर्स होता है, वो उन दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है, उन दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है नेट या फिर रिजल्टिंग फोर्स। क्या आपको ये बात समझ में आई, हाँ सर ये बात समझ में आई। अच्छा, साथ में एक और बात बोलता है हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि इस चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, वो इस तीसरे चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है F13, ये इस दूसरे चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा, ये चार्ज इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पटकने वाला है, इसको अफेक्ट नहीं करने वाला है। जैसे मैं बोलूं F12 वेक्टर, आप बताओ तो एक्चुअल में होगा क्या हमारे पास। अच्छा, मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर ये जो सेपरेशन R है ना दोनों के बीच में, मैं आपको वेक्टर के फॉर्म में अगर शो करूँ तो इसको मैं बोलूंगा R21 वेक्टर या फिर R12 वेक्टर भी बोल सकते हो चाहो तो, और यहाँ पर क्या होगा सर R13 वेक्टर, ठीक है, ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको F12 वेक्टर का आपको फॉर्मूला बताना है, तो आप क्या बोलोगे, K Q1 Q3 बाय R12 वेक्टर का हमने मोड लिया और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये क्या है सर, F12 वेक्टर है। और अगर मैं आपको F13 वेक्टर निकालने को बोलूं तो आप क्या करोगे सर, K Q1, अच्छा ये F12 है ना, 1 2, तो ये 1 और 2 हो गया, ठीक है। और अगर मैं आपको F13 वेक्टर निकालने को बोलूं तो आप क्या करोगे, K Q1 Q3 करोगे बाय R13 वेक्टर का आपने क्या कर दिया सर, मोड लेकर इसका स्क्वायर कर दिया। इस तरह से निकालते हो, इस तरह से आप दोनों के दोनों फोर्स निकालते हो। इंडिविजुअल फोर्स है, देख लो F12 वेक्टर क्या है, K Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर के मोड का स्क्वायर बाय सेपरेशन का स्क्वायर। यहां पर क्या आपको कहीं पर भी Q3 या फिर R3 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा, चार्ज नंबर 3 से रिलेटेड कोई भी टर्म दिखाई दे रही है, नहीं सर नहीं दे रही है। मतलब Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसको ये चार्ज नंबर 3 अफेक्ट नहीं करता है, चार्ज नंबर 3 अफेक्ट नहीं करता है, इस पर फर्क नहीं पटकता है। यही चीज यहां पर हो रहा है, F1 यानी Q1 और Q2 और Q3, ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है Q1 और Q3 के बीच में, इसको ये Q2 बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। देख लो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स F13 वेक्टर को देखो, Q1 Q3 और साथ में ये R13 वेक्टर है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको Q2 या फिर R2 से रिलेटेड कोई टर्म दिखी, नहीं दिखी। यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी जो दो चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस का जब हमें सिस्टम दे रखा हो इस टाइप का, जहां पर हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़े, उसके अंदर कोई भी जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसको तीसरा चार्ज या फिर चौथा चार्ज कोई भी हो, बहुत सारे चार्जेस हमें दे रखे हो, तो उन दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को दूसरे चार्जेस कोई भी अफेक्ट नहीं करने वाले, दूसरे कोई भी चार्जेस अफेक्ट नहीं करने वाले।
ये मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड। अब मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, हैंड रिटन स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा और उसके बाद में और डिटेल में हम इसको समझते हैं, और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। आपको मजा आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होगा आपके मन में इसको समझने के लिए। और इसके लिए हम ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे, पॉलीगन टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेसिक इसके क्वेश्चन करेंगे, तो काफी सारे क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बोलता है। मैंने अभी ओरली भी आपको बताया था बोलकर, और अभी यहां पर मैं लिख भी देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पोजिशन states that when more than two charges are interacting with each other, यानी जब दो से ज्यादा चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन द रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बोलता है कि व्हेन मोर देन टू चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, उस टाइम में किसी एक चार्ज पर जो रिजल्टिंग फोर्स आता है, जो नेट फोर्स आता है, वो उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे दूसरे जो सारे चार्जेस होते हैं उनकी वजह से उस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, उन सारे चार्जेस की वजह से उस एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, उन सब के वेक्टर सम के इक्वल होता है। यानी ये हमें कुछ ऐसी बात बोल रहा है कि मान लो हमारे पास कोई एक चार्ज है Q1, कोई एक चार्ज है हमारे पास Q1, और इसके अलावा चार्जेस हैं हमारे पास, ये हो गया Q2, एक चार्ज हो गया हमारे पास Q3, एक चार्ज हो गया Q4, और एक चार्ज मैंने मान लिया Qn। इस तरह से करके मान लो इनफाइनाइट हमारे पास चार्जेस है। ये जो Q2 है और ये जो Q1 है, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा सर, ये इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है। ये Q1 ये Q2 भी प्लस का है, Q1 भी मान लो सर प्लस का है, दोनों के बीच में मान लो इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये जो हमारे पास Q2 चार्ज है ये इस Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर धकेलेगा, अपने से दूर धकेलेगा। ये इसने दूर धकेला, इस चार्ज इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, F(1) ड्यू टू 2 वेक्टर। इसी तरीके से बोलूंगा, मैंने अब तक क्या बोला, मैंने ये बोला कि हमने क्या कर रखा है सर, बहुत सारे चार्ज का ये पूरा एक सिस्टम ले रखा है जहां पर बहुत सारे चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये क्या सर n तक, बहुत सारे चार्जेस एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। दो से ज्यादा चार्ज कितने भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर n का केस ले रखा है, आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं। जैसे Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कैसे लग रहा है सर, दोनों के, क्योंकि सर साइन पॉजिटिव है, दोनों सिमिलर है, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल। तो यहाँ पर इस चार्ज 1 पर इस 2 चार्ज ने क्या लगाया, ये एक रिपल्सिव फोर्स लगा दिया F(1) वेक्टर, क्योंकि ये जो फोर्स है लगा 1 पर है और लगा किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, F(1) वेक्टर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर आई। अब हम बात करते हैं चार्ज नंबर 3 की, ये भी इस चार्ज Q1 पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ये दोनों की है लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, हाँ सर, तो ये इस पर कुछ इस तरह से फोर्स लगा देगी, क्योंकि इसको रिपेल ही करेगी, ये भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसने भी इसको रिपेल किया, और इस फोर्स को मैं क्या बोल दूंगा सर, F(1) ड्यू टू 3 वेक्टर। ये इसके बाद में चार्ज नंबर 4, ये इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस है, ये इस पर, इस लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, जिसको मैं F(1) बोल दूंगा, क्योंकि चार्ज 1 पर लग रहा है फोर्स। किसकी वजह से सर, क्योंकि चार्ज नंबर 4 की वजह से लग रहा है, तो इसको मैं F(1) वेक्टर बोल दूंगा। यही काम हो रहा है Qn की वजह से, यानी इस तरह से n नंबर ऑफ चार्जेस है, ये इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, और यहां पर ये फोर्स क्या लग रहा है, F चार्ज नंबर 1 पर लग रहा है, और किसकी वजह से, अनंत चार्ज की वजह से लग रहा है,
इसको मैं क्या बोल दूंगा, F ऑन 1 ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। इस तरह से फोर्स लगता है किसी एक चार्जेस पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से, इसी तरह से लगता है। हाँ सर। अब ये जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, हमें ये कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बोलता है, ये बोलता है कि F नेट ऑन चार्ज नंबर 1, यानी वो जो चार्ज है जिस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उस पर जो नेट फोर्स अपने पास होता है वो इन सारे चार्जेस की वजह से इस पर लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। मैं बोल क्या रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं बोल ये रहा हूं कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस का एक पूरा सिस्टम था जो कि आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे। ये बात मैंने बोली, हाँ जी सर ये बात मैंने बोली। ये जो हमारे पास चार्ज 1 है, इसके ऊपर हमें फोर्स बताना है बाकी सब चार्ज की वजह से, बाकी सारे चार्जेस की वजह से हमें इस चार्ज नंबर 1 पर फोर्स बताना है, क्योंकि ये चार्ज क्या पॉजिटिव, Q2 भी क्या है पॉजिटिव, तो ये जो Q2 है इसके साथ इंटरेक्ट करके इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मैंने लिखा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो ये क्या हो गया, इस तरह से फोर्स आ गया। यही काम चार्ज नंबर 3 के साथ हो रहा है, यही चार्ज नंबर 4 के साथ हो रहा है, इस तरह से n नंबर ऑफ चार्जेस के साथ भी यही हो रहा है। n के अंदर सर क्या हो रहा है, n इस चार्ज 1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। हाँ सर दूर धकेलेगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इस फोर्स को मैंने फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज नंबर n, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज नंबर n। इतना काम हमने कर लिया। हाँ सर। अब ये जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये हमसे ये बात बोलते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1 इज इक्वल टू ऑन नेट फोर्स बोल दो या फिर रिजल्टेंट फोर्स बोल दो ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस विच आर इंटरेक्टिंग विद दिस चार्ज। यानी कि ये जितने भी चार्जेस इस चार्ज Q1 के साथ में इंटरेक्ट करके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इन सब फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल में इस पर लगने वाला नेट फोर्स होता है। यानी कि नेट फोर्स को हम क्या बोल देंगे, F12 वेक्टर प्लस में F13 वेक्टर प्लस में F14 वेक्टर, और साथ में इस तरह से लेकर n तक जाएगा प्लस में F1n वेक्टर। ये होता है नेट चार्ज या फिर नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 का फॉर्मूला। ये बात हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने हमसे क्या बात कही, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने हमें यह बात कही कि जब दो से ज्यादा चार्जेस आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब दो से ज्यादा चार्जेस आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो दूसरे चार्जेस की वजह से उस पर जो फोर्स लगेगा उन सब के वेक्टर सम के इक्वल होता है। मैंने ये बात बोली कि अपने पास जब बहुत सारे चार्जेस आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनमें से किसी एक चार्ज पर बाकी सब चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी जब इंटरेक्शन होगा। हाँ सर। तो बाकी सब चार्जेस की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उन सब का जब हम वेक्टर सम कर देंगे तो उस चार्ज पर नेट फोर्स आ जाएगी। ये बात मैंने बोली। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर ये बात समझ में आई। बस तो यही मेरे को आपको समझाना था। और साथ में दूसरा स्टेटमेंट भी इसका था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? दूसरा स्टेटमेंट समझाने के लिए मेरे को, चलो स्पेस नहीं चाहिए, यहाँ पर बता दूंगा। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two charges is not affected by presence of all other charges। इसके अंदर ये जो पॉइंट नंबर 2 मैंने अभी लिखा है, ये हमसे ये बात बोल रहा है कि यहां पर तो बहुत सारे चार्जेस है जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ सर, बहुत सारे चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम में क्या होता है, इस एक चार्ज पर कोई एक चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। यानी इस Q1 पर पहले Q2 भी फोर्स लगाएगा, फिर Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Qn भी लगाएगा। तो मैं आपसे ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसके अंदर ये बोल रहा हूँ कि इस चार्ज Q1 पर ये जो अपने पास चार्ज Q2 जो फोर्स लगाएगा ना, इस फोर्स को कोई दूसरा चार्ज यानी Q3, Q4, Qn ये अफेक्ट नहीं कर सकता। ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा फोर्स अपने पास Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम लॉ के टाइम में लगता था, उसी तरीके से फोर्स लगेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। यानी चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच में ये जो F12 वेक्टर लग रहा है, ये नॉर्मली उसी तरीके से लगेगा जैसा कूलम लॉ के टाइम में लगता था, यानी कि फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर का हमने मोड लिया और उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। बस इसी तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगेगा जैसा नॉर्मली कूलम लॉ के टाइम में लगता था। इसी तरीके से 1-2 के बीच में लगेगा, इसी तरीके से इंडिपेंडेंट फोर्स अपने पास 1-3 के बीच में लगेगा, इसी तरीके से 1-4 के बीच में लगेगा, इसी तरीके से आगे चलते चलते 1 और n के बीच में भी फोर्स लगेगा। और फिर जब हम सबको वेक्टर सम कर देंगे, इनका वेक्टर के फॉर्म में हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा।
क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, मेरे को इतनी बात समझ में आ गई। अगर अभी भी नहीं आई हो तो मैं आपके लिए एक आसान फील लेकर आया हूँ उसकी, बड़ी ही आसान फील लेकर आया हूँ। मतलब वो बच्चे जिनको थोड़ा सा मैं जो तरीके से समझाता हूँ वो अगर समझ में नहीं आता है तो उनके लिए मैं एक आसान तरीका लेकर आता हूँ, बड़ा ही आसान तरीका, जैसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, जहाँ पर मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं इजीएस्ट वे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर तरीका मैं ये लेकर आया हूँ कि कूलम्स लॉ के टाइम में मैंने बोला था आपको कि ये अपने पास चार्ज मान लो क्या है, Q1 है, और ये अपने पास चार्ज मान लो क्या है, Q2 है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, R। इस Q2 पर Q1 क्या फोर्स लगेगा सर, इस तरह से F21 वेक्टर लगाएगा, और ये जो Q2 है इस चार्ज Q1 पर क्या फोर्स लगेगा सर, F12 वेक्टर इस तरह से लगेगा। यही तो काम हो रहा था इन दोनों के इंटरेक्शन का। हाँ सर, यही काम हो रहा था। अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई तीसरा चार्ज Q3 रख दूं, ये अपने पास Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच में मान लो मैंने कोई तीसरा चार्ज Q3 रख दिया, इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, कोई तीसरा चार्ज Q3 रख दिया तो क्या होगा, कोई तीसरा चार्ज मैंने Q3 रख दिया तो क्या होगा, आपको ये बताना है। मान लो Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस है R1 कर देते हैं, और इसके अलावा हमारे पास Q1 और Q2 के बीच में एक काम करते हैं, इसको Q2 करते हैं, इसको हम Q3 करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है इसको R1 कर देते हैं, और Q2 और Q3 के बीच में सेपरेशन को क्या कर देते हैं, R2 कर देते हैं। अब आपको बताना है F नेट यानी नेट फोर्स ऑन चार्ज 2। ये जो हमारे पास चार्ज नंबर 2 है इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या लगेगा, ये आपको बताना है। क्या करोगे सर, नेट फोर्स हमें इस चार्ज Q2 पर ही तो बताना है। हाँ सर, चार्ज Q2 पर ही बताना है। इस चार्ज Q2 पर, क्योंकि ये भी इसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और ये जो Q3 है ये भी तो इसके पास में है, ये भी तो इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा। हाँ सर, ये भी इंटरेक्ट करेगा, मतलब ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और इन दोनों फोर्सेस को मिलाते हुए, दोनों का वेक्टर सम करते हुए हमको क्या बताना है, रिजल्टेंट फोर्स बताना है। ये बात हमको क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, 3 चार्जेस कर रहे हैं आपस में इंटरेक्ट, तो यहाँ पर हम नॉर्मल कूलम्स लॉ से तो काम नहीं चला सकते, नॉर्मल कूलम्स लॉ से तो काम हम यहाँ पर नहीं चला सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोस्त हमारे काम आता है। अब क्या काम करेगा सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के दोनों क्या पॉजिटिव है। हाँ सर, ये Q1 इस Q2 को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों के हमारे पास क्या है सर, सिमिलर चार्जेस हैं। तो ये Q1 इस Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। इसने क्या कर दिया सर, रिपल्सिव फोर्स लगा दिया। इस तरह से लिखता हूँ, लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस पर लगता है, तो मैंने ये लिख दिया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर साथ में लगा दिया। अब इससे तो ये चार्ज नंबर 3 भी कर रहा है इंटरेक्ट। हाँ जी सर, ये भी कर रहा है इंटरेक्ट, यानी ये जो हमारे पास Q3 है ये भी इस Q2 पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। हाँ सर लगेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों के दोनों क्या सिमिलर चार्ज है। हाँ सर, दोनों के दोनों सिमिलर चार्ज है, यानी ये Q3 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसने इसको दूर इस तरह से रिपेल कर दिया, अपने से दूर धकेल दिया, और फोर्स को हम क्या बोलेंगे, F(2) ड्यू टू चार्ज नंबर 3, F(2) ड्यू टू चार्ज नंबर 3, इसको हमने F23 वेक्टर बोल दिया। अब हमने क्या बोला कि F नेट ऑन चार्ज 2 हमें बताना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बोलता है कि अगर हम दो से ज्यादा चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन देख रहे हैं, अगर हम दो से ज्यादा चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो हमें जिस चार्ज के लिए निकालना है नेट फोर्स या फिर टोटल फोर्स या फिर रिजल्टिंग फोर्स, वो फोर्स कैसे होता है, इसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे दोनों चार्जेस के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके वेक्टर सम के इक्वल होता है, उसके वेक्टर सम के इक्वल होता है। यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों का वेक्टर सम कर दो, नेट फोर्स हमें मिल जाएगा, यानी F23 वेक्टर। अब यहां पर एक चीज और काम आती है, यहां पर आपकी काम आती है डायरेक्शन। यहां पर ये जो 21 वेक्टर है ये तो लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरह से F21 वेक्टर इस तरह से लग रहा है, और ये जो F23 वेक्टर है ये लग रहा है इस तरह से यहां पर, यानी F23 वेक्टर, दोनों क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ सर, तो आपको वेक्टर सम नहीं करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी F21 वेक्टर माइनस में F23 वेक्टर, दोनों को आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। कर दिया सर सब्ट्रैक्ट, तो आपको मिल जाएगा F नेट ऑन चार्ज नंबर 2, यानी चार्ज नंबर 2 पर टोटल फोर्स कितना आएगा, F21 वेक्टर माइनस F23 वेक्टर कर दो, कर दिया। हाँ सर, तो बस आपके पास आ गया नेट फोर्स। अब F21 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे सर, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक। और ये जो अपने पास F23 वेक्टर है इसको हम क्या लिखेंगे, K Q2 Q3 बाय R
ये अपने पास R1 का स्क्वायर हमने कर दिया, ये हमने R2 का स्क्वायर कर दिया, यानी ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन। ओके सर, और ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। ये अपने पास F21 वेक्टर हो गया और ये अपने पास क्या हो गया? F23 वेक्टर। अब आप ध्यान से देखो दोनों फोर्सेस को। ये जो अपने पास F21 वेक्टर है, यानी कि चार्ज नंबर 2 और 1 के बीच में जो फोर्स लगा है, चार्ज नंबर 2 और 1 के बीच में जो फोर्स लगा है F21 वेक्टर, क्या इसमें कहीं पर भी आपको R3 या फिर Q3 टाइप की कोई वैल्यू दिख रही है? यानी चार्ज नंबर 3 से रिलेटेड कुछ भी दिख रहा है इस फॉर्मूला के अंदर? नहीं सर, नहीं दिख रहा। यही तो बात मैंने बोली थी कि ये जो अपने पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है कोई भी जो दो चार्जेस के बीच में, इसको तीसरा चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा, इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़केगा। नॉर्मली जैसे दो चार्जेस, जैसे पहले अपने पास दो चार्ज थे, उनके बीच में जैसे फोर्स लग रहा था, इसको हम क्या बोल रहे थे? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो बोल रहे थे। यहाँ पर भी तो वही काम हो रहा है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे दो चार्जेस के बीच में नॉर्मल फोर्स लगता है, वैसे ही तीन चार्ज होंगे तब भी इंडिविजुअल फोर्स ऐसे ही लगेंगे, ऐसे ही लगेंगे। ये दूसरी लाइन थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। क्या आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की असली फील आई? हाँ सर, आगे, क्योंकि मैंने आपको एक से ज्यादा तरीके से आपको बता दिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम करते हैं इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड। जैसे सबसे पहले हमारे पास बड़ा ही आसान क्वेश्चन, मैंने यहां पर मान रखा है 2 माइक्रोकूलम मेरे पास एक चार्ज, दूसरा थोड़ा आगे मैंने +4 माइक्रोकूलम एक चार्ज मैंने ले रखा है, और दूसरा मैंने चार्ज ले लिया मान लो -2 माइक्रोकूलम। ये मेरे पास तीन चार्ज है, ये हो गया Q1, ये मैंने मान लिया Q2 और ये मैंने मान लिया Q3। ये तीन मेरे पास चार्जेस है, दोनों के बीच में मैंने सेपरेशन मान लिया 2-2 सेंटीमीटर का। R1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है F नेट यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन या फिर नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2। ये तीनों चार्जेस के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा, इसकी वजह से ये जो चार्ज नंबर 2 है इसके ऊपर आपको नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए, बताओ क्या करोगे? सिंपल सी बात है, दोनों चार्ज कर रहे हैं इंटरेक्ट। हाँ सर, दोनों के दोनों चार्ज हमने पास में रख रखे हैं तो इंटरेक्ट तो करेंगे इस चार्ज नंबर 2 के साथ, तो दोनों की वजह से फोर्स बताओ। पहले अपने पास चार्ज नंबर 1 के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम चार्ज नंबर 1 के बारे में ये क्या पॉजिटिव है? हाँ सर, ये भी पॉजिटिव है। दोनों के दोनों चार्जेस क्या है? सिमिलर है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ये जो चार्ज नंबर 2 है, ये जो हमारे पास चार्ज नंबर 1 है यानी कि Q1 है 2 माइक्रोकूलम, ये इस 4 माइक्रोकूलम को क्या करेगा? रिपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। ये मैंने बना दिया। फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर, क्योंकि चार्ज नंबर 2 पर लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है? चार्ज नंबर 1 की वजह से लग रहा है, तो इसको मैंने क्या बोला? F21 वेक्टर बोल दिया। अब इसकी वजह से देखें तो इसकी वजह से क्या लगेगा सर? फोर्स। ये देखो, ये अपने पास +4 माइक्रोकूलम है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ये अपने पास क्या सर? -2 माइक्रोकूलम है। -2 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों के दोनों क्या है? ऑपोजिट चार्जेस। और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते, अट्रैक्शन की फोर्स। तो ये जो हमारे पास है चार्ज नंबर 3 Q3, ये इस Q2 को अपने पास खींचेगा, अपने पास खींचेगा, दूर नहीं धकेलेगा, पास में खींचेगा। तो यहां पर ये दूसरी फोर्स भी अपने पास इसी डायरेक्शन में लगेगी, यानी F23 वेक्टर। F23 वेक्टर क्यों बोला? क्योंकि ये जो फोर्स लगा किसके ऊपर है? चार्ज नंबर 2 के ऊपर। लगाया किसने? चार्ज नंबर 3 ने, तो F23 हमने लिख दिया। F23 वेक्टर हमने इसको लिख दिया। अब F21 वेक्टर क्या है? सबसे पहले तो आप मेरे को अच्छा रिजल्टेंट फोर्स बताओ। F नेट ऑन चार्ज 2, यानी चार्ज नंबर 2 पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स कितनी है सर? रिजल्टेंट फोर्स के बारे में मैंने क्या बोला था कि दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। ये भी इसी तरफ लग रही है, यानी F21 वेक्टर भी इसी तरफ लग रही है और F23 वेक्टर भी इस तरफ लग रही है। दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो आप नॉर्मली उनको ऐड कर दो। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती तो उनको आपको वेक्टर के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करना था। तो हमने लिखा F21 वेक्टर प्लस में F23 वेक्टर, दोनों का हमने क्या कर दिया? वेक्टर सम कर दिया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास F21 वेक्टर, इसको हम क्या लिखेंगे? F21 वेक्टर यानी ये चार्ज Q1 और Q2 इनके बीच में लगने वाली फोर्स है, इसको हम क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई ये जो सेपरेशन R1 है इसका हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस में इसको हम क्या लिखेंगे? K Q2 Q3 बाई R2 का हमने स्क्वायर कर दिया। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं सर? नेट फोर्स निकाल लेंगे। चलो निकाल के चेक करते हैं, फिर निकाल के हम चेक करते हैं, थोड़ा स्पेस लेते हैं। K की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 9 × 10⁹। Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁶। ठीक है सर, लिख दिया। दूसरा चार्ज कितना है? 4 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम लिख दिया।
4 इंटू 10 की पावर -6 के Q1 Q2 हो चुका है बाई R1 का स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर होता है। 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर होता है। जब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो ये क्या लग जाता है सर, साथ में 10 की पावर -2 लग जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो भाई आप क्या करोगे, रेडियस नहीं है जो अपने पास सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा 2 इंटू 10 की पावर -2, फिर हमने इसका स्क्वायर किया क्योंकि r का स्क्वायर होता है। हाँ सर, r का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाँ सर। और 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। प्लस में आपको क्या करना था, ये वाला जो अपने पास दूसरा फोर्स था, आपने यहाँ पर क्या लिखा, F21 वेक्टर तो लिख दिया। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, F23 वेक्टर लिखना है। F23 वेक्टर लिखते हैं, ये हो जाएगा K यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 क्या है सर, Q1 नहीं Q2 Q3 लिखना होता है F23 के लिए। Q2 क्या है सर, 4 माइक्रोकूलम यानी 4 इंटू 10 की पावर -6। Q3 क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 माइक्रोकूलम था ना। और साथ में हमारे पास यहाँ पर भी कितनी है डिस्टेंस सेपरेशन, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, जब हम 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे जो कि 2 इंटू 10 की पावर -2 था, इसका हमने स्क्वायर किया तो अपने पास क्या आया, 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 इंटू 10 की पावर -4, ये भी आ गया। अब आप दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे आप 2 इंटू 10, जैसे आप 9 इंटू 10 की पावर 9 साथ में ये करोगे, ये 4 से 4 चला जाएगा, यहाँ पर ये 18 और ये 10 की पावर 9, ये 12 मतलब 10 की पावर -3, और ये साथ में नीचे क्या है 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा 180। 180 बना, ये साथ में ऐड हो रहा है, ये इस 4 से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये साथ में कितना बचा यहाँ पर 180, ठीक है 180। ये भी आई थिंक सिमिलर ही आएगा, हाँ यहाँ पर भी 180 आएगा। तो 180 प्लस 180 जब आपने ऐड किया तो आपके पास एफ नेट कितना आ चुका है, नेट फोर्स 360 न्यूटन आ चुका है। तो इस तरह से आप आंसर निकालते हो जब आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। एकदम आराम से मैंने ज्यादा टाइम लेते हुए आपको समझाया। और अब हम करेंगे पॉलीगन टाइप के क्वेश्चंस। पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने अच्छे से पढ़ लिया, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस, ये अभी हम करने वाले हैं पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस। लेकिन ये करने के लिए पहले हमें वेक्टर की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वेक्टर एडिशन की मेनली। क्या आपने वेक्टर पढ़ा है? क्या आपने मेरे से वेक्टर पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। 4 लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा नॉलेज दे रखा है वेक्टर का। अगर आपको नहीं आता है तो आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडिशन ऑफ वेक्टर का थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज लगेगा पॉलीगन टाइप ऑफ क्वेश्चन में। मैंने आपको एक बात बताई थी, मेरे पास अगर कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा है वेक्टर बी वेक्टर, दोनों अगर पैरेलल है एक दूसरे के इस तरह से, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है सर, थीटा 0 डिग्री। इन दोनों का आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हो सर? दोनों को आप सिंपली ऐड कर दोगे, a प्लस बी कर दोगे। हाँ सर। अगर मेरे पास ए वेक्टर इस तरह से है, बी वेक्टर मान लो इसकी उल्टी दिशा में इस तरह से है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? नॉर्मली हम दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं a माइनस बी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात तो हमको पता थी, इसमें आपने समझाया क्या है? समझा मैं आपको तीसरी चीज रहा हूं कि अगर हमारे पास ये कोई ए वेक्टर है, दूसरा है कोई बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अगर एंगल थीटा हो, तो हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ये इस वेक्टर का रिजल्टेंट आ जाएगा, ये इनका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। सर ये बात तो हमको पता थी, आपने नया क्या बताया? नया मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास ये जो दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है। अगर ये दोनों वेक्टर सेम हो, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू अगर हमारे पास कोई ए ही हो, दोनों ही वेक्टर सेम हो, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास ये वाला वेक्टर भी ए वेक्टर और दूसरा भी क्या हो, ए वेक्टर हो, और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट का हम एक दूसरा आसान फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है, रिजल्टेंट इक्वल टू 2a कोस थीटा बाई 2। 2a कोस थीटा बाई 2 हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, 2a कोस थीटा बाई 2, जहां पर थीटा क्या सर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो बस आप पॉलीगन टाइप क्वेश्चन पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो, एकदम रेडी हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी यहां से हमें पॉलीगन के काफी सारे क्वेश्चन करने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ।
अच्छा, मैंने एक्साइटमेंट में पॉलीगन का ये जो हेडिंग मैंने डाला था ये भी मिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीगन टाइप क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से, पॉलीगन क्वेश्चंस। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पॉलीगन के लिए सबसे पहले, जिससे मैं आपको सिखा दूंगा कि पॉलीगन के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं, और फिर बाकी क्वेश्चन तो मेरे साथ में आप भी करते चलोगे। यहां पर हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रखा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड क्या होती है, सेम होती है। इसको भी हमने ए साइड लिया तो ये दोनों भी क्या होगी, ए ए होगी। और तीनों के तीनों हमारे पास ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये जो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो तीनों साइड है ये क्या होती है, तीनों सेम होती है। और इनके बीच में ये जो एंगल होते हैं ये ऑलवेज कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। हमने क्या किया, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसके अंदर ये जो दो साइड जहां पर मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इस वर्टेक्स पर हमने क्या किया, एक चार्ज रखा है +q। इस वर्टेक्स पर भी हमने +q चार्ज रखा, यहाँ पर भी हमने +q चार्ज रखा। यानी हमने तीनों वर्टेक्स पर क्या रखे हैं, आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं, एक जैसे चार्ज रखे हैं। ये +q, ये +q और ये भी +q। ये है वर्टेक्स नंबर 1, ये 2, ये वर्टेक्स नंबर 3। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड एफ नेट यानी कि नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स 1 ड्यू टू चार्जेस एट वर्टेक्स 2 एंड 3। यानी ये जो वर्टेक्स नंबर 2 और वर्टेक्स नंबर 3 पर जो चार्ज है ना, इनकी वजह से ये जो वर्टेक्स नंबर 1 पर जो चार्ज है इसके ऊपर क्या नेट फोर्स लगेगा ये हमें बताना है। सर ये तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही सोल्व होता लग रहा है, इसी से सोल्व होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही ये वाला क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। क्यों सर, कैसे होने वाला है? देखो यहाँ पर एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, 3 चार्ज है। तीनों चार्ज आपस में देखो पास पास में रखे हुए तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। जब 2 से ज्यादा चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पता है? हाँ सर। तो यहाँ पर भी तो 2 से ज्यादा यानी 3 चार्ज है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने हमें क्या बोला था कि एफ नेट यानी नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स 1 हमारे पास क्या आ जाएगा सर, वर्टेक्स 1 पर जो 1 पर हमारे पास जो चार्ज है इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा चार्जेस 2 और 3 की वजह से, वो क्या होगा सर, इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये हमारे पास सर चार्ज वर्टेक्स नंबर 2 पर है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो एक फोर्स हमारे पास कुछ इस तरीके का लगेगा, यानी लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज है इसी के अलोंग लगेगा। ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है तो इसी के अलोंग इसको रिपेल करेगा, और इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स 1 ड्यू टू चार्ज एट वर्टेक्स 2। F12 वेक्टर हमने इसको बोल दिया। क्या बोल दिया? F12 वेक्टर हमने इसको बोल दिया। ये जो हमारे पास है चार्ज एट 3, ये भी हमारे पास चार्ज एट 1 पर लगाएगा फोर्स, चार्ज एट 1 पर ये फोर्स लगाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे सर, फोर्स एट 1 ड्यू टू चार्ज एट 3। यानी ये जो फोर्स है हमारे पास F13 वेक्टर, ये चार्ज एट वर्टेक्स 1 पर लग रहा है, किसकी वजह से, चार्ज एट वर्टेक्स 3 की वजह से। और ये हमारे पास F12 वेक्टर है, F13 वेक्टर है। इन दोनों के बीच में देखो आप कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल थीटा भी बन रहा है। ठीक है, यहां पर वेक्टर का यूज होगा, बताता हूं क्या यूज होगा, ये हमारे पास क्या हो गया, F12 वेक्टर, ये F13 वेक्टर। F नेट का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, दोनों के दोनों चार्जेस की वजह से जो हमारे पास फोर्स आएंगे इन दोनों का आप वेक्टर सम कर दो, यानी F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर और F13 वेक्टर। अच्छा, F12 वेक्टर का फॉर्मूला बताओ तो, K चार्ज Q1 और चार्ज Q2, दोनों के दोनों सर Q है तो K Q और दूसरा Q भी, मतलब Q का स्क्वायर हो गया, बाय डिस्टेंस कितनी है, A का स्क्वायर। F13 वेक्टर बताओ तो, F13 वेक्टर भी क्या होगा, K, पहला चार्ज Q दूसरा भी Q, Q और Q का स्क्वायर हो गया, बाय सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस A है। मतलब इसको, ये जो हमारे पास F12 वेक्टर है इसको मैंने कोई नॉर्मल फोर्स F मान रखा है, इसको मैंने KQ2/A² को कोई नॉर्मल फोर्स हमने F मान लिया है। तो ये भी तो देखो KQ2/A² आ रहा है, ये भी अपने पास क्या हो गया, फोर्स F हो गया। ये भी क्या फोर्स F है और ये भी क्या फोर्स F है। अब देखो दोनों के दोनों जो फोर्स है हमारे पास, इनके बीच में कुछ, ये क्या इस तरीके से दिख रहा है आपको, F13 वेक्टर, और ये जो F12 वेक्टर है ये भी क्या आपको इस तरीके से दिख रहा है, F12 वेक्टर। F12 वेक्टर को हमने क्या मान लिया सर, F मान लिया, क्योंकि KQ2/A² है। इसको हमने क्या बोल दिया सर, F बोल दिया।
ये F13 वेक्टर भी तो KQ² बाई A स्क्वायर है। हाँ सर KQ² बाई A स्क्वायर है, यानी ये भी कितना हो गया, F हो गया। यानी F13 वेक्टर भी कितना हो गया, F हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, थीटा है। एंगल कितना है, थीटा। और ये थीटा एंगल है कितना एक्चुअल में, ध्यान से ये देखो, मैंने क्या बोला, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हर एक एंगल कितने का, 60 डिग्री का। यानी ये एंगल कितने का, 60 का, ये भी कितने का, 60 का, और ये भी तो कितने का होता है, 60 का। और पूरे ट्रायंगल का मिलाकर एंगल कितना होता है, 180। 60 60 और 60 कितना, 180। हाँ सर, तो हर एक वर्टेक्स का ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री है। हर एक दो साइड जहां पर मिल रही है ये एंगल कितना है, 60 का। तो अगर ये 60 का है, ये इसके एकदम सामने ये वाला एंगल भी तो कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया सर। हाँ, तो F13 वेक्टर और F12 वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री। अब क्या आपको एक सिचुएशन दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके की, ये भी F है, ये भी F है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। मैंने बोला था जब दो वेक्टर सेम हो, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल हो, तो हम रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकालते हैं। ये रिजल्टेंट R हमारे पास क्या होगा, 2F या फिर 2A कोस थीटा बाय 2। थीटा कितना है सर, 60 डिग्री बाय 2। कोस 60 बाय 2 हम जब करेंगे तो अपने पास 30 डिग्री हो जाएगा। यानी 2F कोस 30, 2F कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2, ये 2 इस 2 को काट देगा, मतलब अपने पास F नेट कितना आएगा, F√3। F√3 या फिर √3F आप इसको बोल सकते हो। √3 हमने आगे लिया। F की मैंने क्या वैल्यू बताई थी सर, F हमने इसको अज्यूम किया था KQ² बाई A स्क्वायर, तो KQ² बाई A स्क्वायर। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 एंड चार्ज 3 इज √3 KQ² बाई A स्क्वायर। क्या आपने ये क्वेश्चन मेरे साथ में सोल्व किया, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। यानी ये जो हमारे पास चार्ज एट वर्टेक्स 1 है, इस पर ये वर्टेक्स 2 वाला और 3 वाला दोनों के दोनों चार्ज क्या लगाएंगे, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, और इन दोनों का मिलाकर जो नेट फोर्स है ये इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा नेट फोर्स, और हमने इससे ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो भी निकाल लिया। क्या आपको इतना समझ में आया, हाँ सर इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जिसको ये समझ में नहीं आया उसको अगला आ जाएगा, अगले से आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी, पैटर्न पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह से इसके क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, फिर से हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, फिर से हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही लिया। ये इसके अंदर वर्टेक्स 1, ये 2, ये 3। अब बार बार मैं वर्टेक्स चलो बना ही देता हूँ यार, क्या करता हूँ। ये मैंने -q ले लिया, ये +q लिया, तो ये चार्ज मैंने क्या लिया, +q लिया। ये -q है, ये दोनों क्या है, +q है। आइडेंटिकल है बट दोनों के साइन क्या है अलग, तो आइडेंटिकल बोल नहीं सकते हम इसको। दोनों चार्जेस, तीनों के तीनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शन इन दोनों के पॉजिटिव है, इसकी क्या है, नेगेटिव है। ये क्या है, -q चार्ज है, ठीक है, हाँ डायरेक्शन नहीं, ये -q है इसका साइन, और ये दोनों के दोनों क्या है, +q चार्ज है। अब हमको क्या बताना है, फाइंड F नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स 3 ड्यू टू चार्जेस एट वर्टेक्स 1 एंड 2। 1 एंड 2, यानी ये जो वर्टेक्स 1 है और वर्टेक्स 2 है, इन दोनों पर जो चार्जेस है, ये जब वर्टेक्स 3 वाले जो चार्ज है इसके साथ में जब इंटरेक्ट करेंगे, तो इस ये जो वर्टेक्स नंबर 3 पर जो चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये आपको बताना है। 3 चार्जेस का इंटरेक्शन हो रहा है, हाँ सर 3 चार्जेस का इंटरेक्शन हो रहा है। ये दोनों चार्ज ही इसके ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे इंटरेक्शन की वजह से। जैसे ये पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस तरह से कर दिया रिपेल। ये लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस है, इसी लाइन के अलोंग ये रिपेल करेगा। यानी F(3) ड्यू टू 2, F(3) चार्ज नंबर 3 पर लगा है, चार्ज एट वर्टेक्स 3 पर, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो F32 वेक्टर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। और ये अपने पास सर क्या, -q, और ये क्या, +q। यानी ये जो -q है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज पर हमने क्या कर दिया सर, यहाँ पर ये फोर्स लगा दिया। F31 वेक्टर हमने इसको बोल दिया। यानी चार्ज एट 3 पर लग रहा है, और किसकी वजह से लग रहा है, चार्ज एट 1 की वजह से लग रहा है, चार्ज एट 1 की वजह से लग रहा है। अच्छा, अब F नेट मैंने क्या बोला, F नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स 3, ये कितना होगा सर, दोनों के दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है सर, F32 वेक्टर प्लस F31 वेक्टर, यही होता है अपने पास नेट फोर्स। अच्छा, F32 वेक्टर क्या है, F32 वेक्टर है सर K
Q3 Q1 ओके, K Q3 Q1 बाय R, या फिर ये जो अपने पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये साइड कितनी होगी A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हर एक साइड क्या होती है, तो बाय A का आपने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अच्छा अब F32 बताओ, तो F32 अब हमें क्या बता रखा है सर, यहाँ पे ये जो चार्जेस है ये मेंशन नहीं कर रखे, Q1 है Q2 है, नॉर्मली हमें सीधा Q दे रखा है, हमें नॉर्मली सीधा Q दे रखा है, कोई Q1 Q2 नहीं दे रखा, तो हमें इसको सीधा लिखना होगा, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर। हमारे पास फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 हमें सबसे पहले लिखना है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 वेक्टर, ये आएगा K, पहला चार्ज कितना है प्लस Q और दूसरा भी क्या है सर प्लस Q, तो Q कितना हो गया Q का स्क्वायर बाय A का स्क्वायर, यानी ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में इसका हमने स्क्वायर कर दिया। F ऑन 3 ड्यू टू 1 वेक्टर हमें निकालना है, यानी ये जो चार्ज एट 3 है इसके ऊपर चार्ज एट 1 की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा है, यानी ये जो F31 है ये हमें निकालना है, ये कितना हो गया, ये हमने K लिखा, ये इसका चार्ज और इसका चार्ज, यानी K Q और Q का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये माइनस बस इसकी डायरेक्शन बता रहे कि कौन से डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। भाई आपने क्या कर दिया सेपरेशन A का स्क्वायर कर दिया, ये क्या है KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इसको हमने अज्यूम किया फोर्स F है, पूरा फोर्स ये F है, तो ये वाला भी तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर है, ये भी क्या हो गया फोर्स F हो गया। अब देखो एक फोर्स इस तरह से लग रहा है F31 वेक्टर, जो कि क्या है हमने F इसको अज्यूम कर लिया, ये F आ गया ना F31 वेक्टर, और यहाँ पर क्या है सर F32 वेक्टर, ये भी तो फोर्स F ही है। दोनों के बीच में आप एंगल देखो कितना बन रहा है, दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है, मैंने बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हर एक एंगल कितना 60 का, यानी ये कितना 60, ये भी 60 और ये भी 60, ये अगर 60 है, पूरी एक सीधी लाइन कितनी होती है 180 डिग्री की, तो यहां से ये 60 चला गया 180 में से, तो बचा कितना 120 डिग्री, यहां पर बचा एंगल 120 डिग्री, यहां पर बचा, हाँ जी सर यहां पर कितना बचा 120 डिग्री, तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट आर आपको निकालना है। रिजल्टेंट आर के लिए आप क्या करते हो 2f कोस, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास वेक्टर क्या सेम है f, कोस 120/2, 120 डिग्री बाई 2, 2f कोस थीटा बाई 2 होता है ना 120 डिग्री बाई 2, 120/2 क्या होता है कितना कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 2f इंटू 1/2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2f इंटू 1/2, ये 2 को 1/2 कट कर देगा और f नेट अपने पास कितना आ जाएगा f ही आ जाएगा। F नेट कितना आ जाएगा सर, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स 3 ड्यू टू चार्ज एट वर्टेक्स 1 एंड 2 क्या आ जाएगा अपने पास F ही आ जाएगा। F मतलब सर F मतलब आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर मेरे को इतनी बात समझ में आ गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। बस हमने यहाँ पर क्या देख लिया, ट्राइंगल का केस देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे स्क्वायर का केस। ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड क्या होती है सेम होती है, मैंने ए अज्यूम कर लिया। हर जगह मैंने एक चार्ज रख रखा है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, हर जगह मैंने एक चार्ज प्लस क्यू रख रखा है। ठीक है सर रख लिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ये वर्टेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हमने 4 वर्टेक्स इसके अंदर ले रखे हैं। फाइंड एफ नेट क्वेश्चन है ऑन चार्ज एट वर्टेक्स 1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, यानी जो चार्ज हमारे पास वर्टेक्स नंबर 1 पर है इसके ऊपर आपको नेट फोर्स बतानी है, इसके ऊपर आपको नेट फोर्स बतानी है इन सब दूसरे चार्जेस की वजह से, इन सब चार्जेस की वजह से, यानी Q2 की वजह से, Q3 की वजह से और Q4 की वजह से, इन सब चार्जेस की वजह से आपको इस चार्ज एट 1 के ऊपर नेट फोर्स बतानी है। तो एफ नेट ये कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही निकलेगा। एफ नेट ऑन चार्ज एट 1 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकलेगा, यानी हर एक चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका हमें वेक्टर सम करना है। इसके ऊपर कैसे फोर्स लग रहा है, मार्कर चेंज करता हूं पहले, इसके ऊपर कैसे फोर्स लग रहा है ध्यान से देखो, ये है Q, ये भी है Q, दोनों के दोनों क्या पॉजिटिव है, हाँ सर पॉजिटिव है, यानी ये वाला जो चार्ज है ये इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगा इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा, ये लो दूर धकेल दिया। लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस के अलोंग ही लगेगा, तो मतलब इसी डायरेक्शन में लगेगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, एफ ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज एट 2, F12 वेक्टर मैंने इसको बोल दिया। ये क्या है सर, हमारे पास वर्टेक्स नंबर 3 है, इसके ऊपर जो चार्ज है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन पहले ये देखते हैं
ये हमारे पास वर्टेक्स नंबर 2 है, इसके ऊपर ये प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये जो हमारे पास चार्ज एट 2 है, ये इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा कुछ इस तरीके से। इसको मैं क्या बोल दूंगा, एफ एट 1, एफ ऑन 1 ड्यू टू चार्ज एट 3, एफ ऑन चार्ज एट 1 ड्यू टू चार्ज एट 2 बोलते हैं इसको, 3 नहीं, ये 2 है, ड्यू टू चार्ज एट वर्टेक्स नंबर 2, ये इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। हाँ जी सर, रिपेल कर दिया। और एक चार्ज, एक जो हमारे पास फोर्स है, ये इस चार्ज की वजह से लगेगा। पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये साइड हमारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि ये एक पूरा स्क्वायर, ये अपने पास पूरा एक स्क्वायर है, तो सारी की सारी साइड कितनी होती है, एक ही होती है। और ये जो हमारे पास डायगोनल है, ये √2a का होता है, √2a का होता है। आपको पता भी होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है। ये अगर a है, ये अगर a है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये क्वेश्चन मार्क, ये हम कर देंगे √a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा √2a। तो ये साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, √2a रिजल्टेंट आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, √2a, ठीक है। अब ये जो हमारे पास चार्ज Q3 होता है, मतलब Q एट वर्टेक्स 3, ये भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा, क्योंकि सिर्फ यही थोड़ी इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, सिर्फ ये थोड़ी इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, सिर्फ ये थोड़ी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये भी इसके साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि सर पास पास में रखे हुए चार्ज है, तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो होगा। जब ये इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पर क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर धकेलेगा। तो इन दोनों चार्जेस को, तो यही तो डायगोनल वाली लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो इसी के अलोंग हमने क्या कर दिया, रिपल्सिव फोर्स लगा दिया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। अब किसकी वजह से किसके ऊपर लग रहा है, चार्ज एट 1 पर लग रहा है फोर्स, तो मैंने F1 लिखा। किसकी वजह से, चार्ज एट वर्टेक्स 3 की वजह से, तो मैंने F13 वेक्टर इसको लिख दिया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो हमारे पास कुछ इस तरीके के फोर्सेस बन रहे हैं, ये F12 वेक्टर है, ये F14 वेक्टर, ये F14 है, अच्छा ये F14 है, ये F14 वेक्टर हो गया, ये F12 वेक्टर हो गया, और ये क्या है, F13 वेक्टर। इस तरीके के फोर्सेस बन रहे हैं। अच्छा, नेट फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, इसको मिटाता हूं। नेट फोर्स को हम कैसे लिखेंगे सर, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। इस तरीके से हम सर नेट फोर्स को लिखेंगे ऑन चार्ज एट 1 के ऊपर, इसी तरीके से लिखेंगे। हाँ सर, F12 वेक्टर बताओ तो क्या है, F12 वेक्टर यानी वर्टेक्स 1 पर 2 की वजह से जो लग रहा है फोर्स, ये सर हम क्या बोलेंगे, K1 का चार्ज कितना है सर, प्लस Q, यानी कि Q। 2 का चार्ज भी कितना है सर, Q है, Q इंटू Q का स्क्वायर, Q स्क्वायर, बाई साइड कितनी है सर, A है, यानी KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इस फोर्स को मैंने, ये जो KQ स्क्वायर बाई A का स्क्वायर है, इसको मैंने F अज्यूम कर लिया है अभी के लिए। F13 वेक्टर बताओ सर, F13 वेक्टर। अच्छा, उससे पहले F14 वेक्टर देखते हैं, F14 वेक्टर देखते हैं, क्योंकि 13 आपको सिखाना पड़ेगा। K1 का चार्ज है Q और 4 का चार्ज कितना है, Q, यानी Q और Q का स्क्वायर हो गया। दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये देखो सेपरेशन A है, तो A का स्क्वायर, यानी ये भी हमारे पास कितना आ गया, F के इक्वल ही तो आ गया, क्योंकि ये भी KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर और हमने KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर को F अज्यूम किया था। ठीक है, अब F13 वेक्टर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, F13 वेक्टर हमने K लिखा, 1 का चार्ज है Q और 3 का भी चार्ज क्या है, Q और Q मतलब Q का स्क्वायर बाय, यहाँ पर ये जो सेपरेशन है डिस्टेंस यहाँ पर हो रहा है, ये क्यों, ये भी है, डायगोनल हमने निकाला कितना आया, √2a, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है। √2a आपको ये सेपरेशन या फिर डिस्टेंस लेनी होती है, तो आप r के स्क्वायर की जगह √2a का स्क्वायर करो, और जब आप √2a का जब आप स्क्वायर करते हो, तो आपके पास क्या आंसर आता है, 2a स्क्वायर आता है। √2a का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2a स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर। F13 वेक्टर को अब आप और क्या लिख सकते हो, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर को हमने क्या अज्यूम किया सर, फोर्स F अज्यूम किया है, तो ये क्या हो गया, फोर्स F बाई 2। तो हमारे पास F12 वेक्टर क्या आया, F14 वेक्टर कितना आया, F, और F13 वेक्टर कितना आया, F बाई 2। तो हमने इसको लिख दिया F, इसको भी लिख दिया F, और ये कितना है सर, F बाई 2, F बाई 2। ये एक फोर्स है F, ये एक फोर्स है F, ये F, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल आपको पता है कितना है सर, 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, 2F cos थीटा बाई 2, एंगल कितना 90, तो 90 बाई 2 आप करोगे, यानी कि 2F cos 45 आ जाएगा। cos 45 कितना होता है दोस्त, 1 बाई √2, यानी कि 2F इंटू 1 बाई √2 जब आप करोगे, ये √2 इस 2 को कट करके √2 ही इसके पास छोड़ेगा, तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा √2F। रिजल्टेंट आपके पास कितना आ गया, √2F, और एक फोर्स साथ में इस तरफ था, यानी ये F बाई 2। तो आपके पास जो F नेट या फिर जो टोटल फोर्स आ चुका है,
वो कितना आ चुका है सर, √2f प्लस एफ बाई टू। √2f प्लस एफ बाई टू, ये आपके पास क्या आ चुका है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स 1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। अब मैं यहां से थोड़ा स्पेस खाली करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझाया जा सके। एफ नेट कितना है सर, एफ नेट इज एफ बाई टू प्लस में √2f प्लस में एफ बाई टू, √2f प्लस एफ बाई टू। ये 2 को मैं क्या इस तरफ भेज सकता हूं, 2√2f प्लस में एफ बाई टू, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये देखो ना ध्यान से, इसके बाई में कुछ नहीं है, ये 1 हो गया और ये 2 है, दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2√2f प्लस एफ बाई टू। हाँ जी सर बन जाएगा। अब आप f को कॉमन लो, f को हमने क्या ले लिया कॉमन, 2√2 प्लस 1 बाई टू, ये आपके पास आ गया फोर्स का आंसर, नेट फोर्स का आंसर। अब आप f की वैल्यू रख दो इसके अंदर, एफ नेट ऑन चार्ज 1 ड्यू टू ऑल अदर, ऑन चार्ज एट 1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, के क्यू 2√2, पहले हम इसको आगे लिखते हैं, 2√2 प्लस 1 बाई टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गया नेट फोर्स का आंसर। क्या आपको आया समझ में? हाँ जी सर मेरे को आया समझ में, बस तो आपको यही करना था, यही आपको करना था। अब मैं आपको 2 और क्वेश्चन कराने वाला हूं और फिर हम लेक्चर को यहीं पर एंड कर देंगे। क्या आपको इतना सब कुछ समझ में आया? हाँ, वैसे मैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस यहाँ पर रखने वाला था, बट वो रखता तो हम इतने क्वेश्चन कर नहीं पाते, और ये सारे के सारे फेमस क्वेश्चन है तो आपको कराने भी जरूरी है। ये मान लो हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, ये है प्लस 2q, ये है प्लस 3q और ये है प्लस 4q, ये है प्लस 4q। इनकी वजह से, इन सब की वजह से आपको सेंटर पर कोई एक चार्ज दे रखा है q नोट, सेंटर पर कोई एक चार्ज दे रखा है हमें q नोट, इसके ऊपर आपको इन सब की वजह से फोर्स बताना है। फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज q नोट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, दूसरे सभी चार्जेस की वजह से हमें ये जो q नोट चार्ज है इसके ऊपर फोर्स बतानी है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास q नोट है इसके ऊपर ये भी लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन चल रहा है, आपस में इंटरेक्शन। 4 चार्जेस ये हो गए और 5वां ये हो गया, यानी 5 चार्जेस का हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन है। तो सर हमारे पास आंसर तो किससे आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही आंसर आएगा। ये हमारे पास क्यू नोट है, इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगेगा सर, ये पहली बात इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट। सर ये प्लस क्यू नोट ही तो है, हाँ ये भी प्लस में है, ये सारे प्लस में, यानी कि ये क्या करेंगे इसको रिपेल। जैसे प्लस 2 क्यू नोट है, प्लस 2q, ये इसको क्या करेगा रिपेल। प्लस 4q है, ये भी इसको क्या करेगा रिपेल। प्लस q है, ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, और ये जो प्लस 3q है ये भी इसको क्या करेगा रिपेल करेगा। ठीक है, चारों ने क्या किया इसको रिपेल। हम सबसे पहले इसके फोर्स की बात करते हैं, इसको हमने मान लो बोल दिया F1, इसको हमने क्या बोल दिया F1 बोल दिया। F1 हमारे पास क्या है सर, F1 आ गया K 2q K, चलो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, इसको हमने 1 माना, इसको हमने 1 माना, K Q और साथ में दूसरा चार्ज कितना है q नोट, पहला चार्ज है q, दूसरा चार्ज है कितना q नोट, पहला चार्ज q, दूसरा q नोट, बाई सेपरेशन दोनों के बीच में कितनी होती है सर। देखो मैंने आपको एक बात बताई कि ये जो पूरा डायगोनल होता है, अगर हमारे पास ये हर एक स्क्वायर के अंदर जो डिस्टेंस है ये a है, तो पूरा डायगोनल मिलाकर कितना होता है सर, √2a का होता है। पूरा डायगोनल अगर √2a का है, पूरा डायगोनल कितना है √2a का, ये सेंटर पर रखा हुआ है, तो इतने डिस्टेंस क्या है इस पूरे डायगोनल की आधी हुई। ध्यान से देखो, ध्यान से, पूरा डायगोनल कितना है √2a डिस्टेंस का, पूरा डायगोनल है √2a डिस्टेंस का, हमने सेंटर पर ये चार्ज रख रखा है। हाँ सर, अब हमें सेंटर वाले चार्ज और इस चार्ज के बीच में हमें क्या निकालना है सर, फोर्स। तो डिस्टेंस भी तो हमें इसके बीच में लेनी होगी, तो अगर सेंटर वाला चार्ज और ये वाला चार्ज है, इसके बीच की हमें डिस्टेंस लेनी है, यानी हमें इस पूरे डायगोनल की आधी डिस्टेंस लेनी है। हाँ सर, पूरे डायगोनल की आधी डिस्टेंस, पूरा डायगोनल कितने का, √2a का, आधी डिस्टेंस यानी कि √2a बाई 2, √2a बाई 2 कितना होता है सर, ये √2 इस 2 को काटेगा, यानी अपने पास आंसर आएगा a बाई √2। a बाई √2 हमारे पास इतने पोर्शन का डिस्टेंस या फिर सेपरेशन आता है, तो हमने इसको क्या लिखा, a बाई √2 q नोट बाई a का स्क्वायर हम करते हैं ना, सेपरेशन का स्क्वायर, तो हमने a बाई √2 का स्क्वायर कर दिया, a बाई √2 का स्क्वायर कर दिया, q नोट बाई a बाई √2 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इस पूरी टर्म को आप एक बार के लिए क्या बोल दो, f बोल दो, फोर्स f बोल दो आप इसको, q नोट बाई
क्या करोगे आप, a बाई रूट टू का स्क्वायर। इस पूरे टर्म को आपने एक बार के लिए फोर्स F अज्यूम कर लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, फोर्स F बोल दिया, क्योंकि ये जो हमारे पास चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ, तो ये अपने पास फोर्स क्या आ चुका है, F आ चुका है। ठीक, अब ये दूसरा जो चार्ज है इसकी वजह से फोर्स F2 क्या आएगा, K2Q Q नॉट बाई a बाई रूट टू का स्क्वायर। सेपरेशन तो यही है ना, a बाई रूट टू का स्क्वायर। देखो बाकी सारे टर्म सेम है, k भी सेम है, Q नॉट और बाई a बाई रूट टू का स्क्वायर सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये जो हमारे पास 2 है ये एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 आप आगे रखो और इस पूरे टर्म को हमने क्या बोला था, F बोला था, तो 2F आपने लगा दिया। F3 यानी ये जो Q अपने पास 3Q चार्ज वाला है इसके अंदर इस तरीके से 3F आ जाएगा, और जो F4 है यानी जो 4Q चार्ज है इसके लिए भी यही काम चलेगा कि हमने लिखा K4Q Q नॉट बाई a बाई रूट टू का स्क्वायर। बाकी सारे टर्म देख लो सेम है, Q नॉट बाई a बाई रूट टू का स्क्वायर, बस ये 4 एक्स्ट्रा आया है तो हमने क्या लिख दिया 4, और इतने पूरे टर्म को हमने क्या बोला था F, यानी F4 अपने पास कितना हो गया 4F। ये जो अपने पास प्लस 4Q है ये क्या इस तरीके से ऊपर रिपेल कर रहा था, इसको हमने क्या बोला 4F बोल दिया। 2Q क्या कर रहा था सर, इस तरफ नीचे की तरफ रिपेल कर रहा था, तो हमने इसके क्या बोला 2F बोल दिया। ये जो अपने पास प्लस 3Q है ये क्या ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा था, हाँ सर, तो इसको हमने क्या बोल दिया 3F बोल दिया। तो ये F है, ये हमारे पास 2F है, ये 3F है और ये 4F। इसको मैं लिखता हूं, ये 4F होगी, ये 2F है, ये 3F है और ये क्या सर 4F है। इसी तरीके से अब देखो ये सारी चीजें जो एक ही लाइन में, जो एक ही लाइन में, जैसे ये 4F हो गया, ये 2F हो गया, ये अगर एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, अगर एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 4F इस तरफ है, 2F इस तरफ है, दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। ऑल एंड ऑल हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर 2F बचेगा, हाँ सर बचेगा। यहाँ पर भी F इस तरफ है, 3F इस तरफ है, 3F ज्यादा, तो हमारे पास डायरेक्शन तो ये बचेगी और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 3 - 1 यानी कि 2F बच जाएगा। ये भी 2F है, ये भी 2F है, दोनों के बीच में ये जो एंगल होता है ये कितना होता है सर 90 डिग्री का होता है। कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कैसे सर 90 कैसे, पूरा एंगल मैंने कितना बताया था आपको 90 बताया था, स्क्वायर के अंदर हर एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, हाँ सर 90 डिग्री का होता है। 90 में से मैंने ये देखो यहाँ से ये जो पार्ट लिया इसकी वजह से ये जो 90 का एंगल है ये कट चुका है, 45 इस तरफ 45 इस तरफ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अपने पास पूरा एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक डायगोनल ये, दूसरा ये, दूसरा डायगोनल ये, एक ये, दूसरा ये, पूरा ये जो हमारे पास इतना जो एंगल होता है वो 90 का होता है। जैसे मैंने ये डायगोनल वाला पोर्शन इस तरह से काटा, ये जो 90 डिग्री ये दो हिस्सों के अंदर बट गया, 45 इधर 45 इधर, तो ये एक एंगल इस तरफ का 45 इस तरफ, और पूरा ट्रायंगल का कितना होता है एंगल 180 डिग्री। 180 में से 90 तो ये हो गया, बचा हुआ एंगल ये कितना हो गया सर 90 ही तो हुआ, हाँ सर बचा हुआ ये एंगल भी कितना हो गया 90 हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया 90 डिग्री बोल दिया। अब हमें क्या करना है सर 2F कोस थीटा बाई 2 करते हैं, थीटा कितना 90 डिग्री है, 2F कोस 90/2, कोस 90/2 यानी कि कोस 45 होता है, हाँ सर कोस 45 होता है। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 यानी कि 2F × 1/√2, तो आपके पास आंसर आएगा √2F। क्या सर √2F हमारा आंसर है, √2F आपका आंसर नहीं है, √2F आपका आंसर नहीं है। ये जो F है ये तो फोर्स है, और फोर्स हमारे पास कितना आ रहा था दोनों का, ये भी 2F और ये भी 2F, यानी √2 × 2F, 2√2F आपका आंसर आएगा, 2√2F आएगा आपका आंसर, 2√2F आंसर आपके पास आएगा। तो आपने 2√2 लिखा और F आपको, आपने किसको अज्यूम किया था सर, F आपने अज्यूम किया था K नॉट बाई a बाई √2 का स्क्वायर, इसको आपने F अज्यूम किया था, हाँ सर इसको हमने F अज्यूम किया था। अब एक काम करो, थोड़ा सा और आप इसको सोल्व करो, थोड़ा सा और आप इसको सोल्व करो, 2√2 Q नॉट, जब आप a बाई √2 का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आंसर आएगा a²/2, और ये जो 2 है बाई में, इससे ऊपर भी तो कुछ है, ये क्या चला जाएगा ऊपर, इसके पास यहां पर चला जाएगा, यानी 2 × 2√2 Q नॉट बाई a²। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा F नेट इक्वल टू 4√2 Q नॉट बाई a का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा। लास्ट में क्या किया मैं बता देता हूं, हमने क्या किया सर, हमने बोला कि हमारे पास एक फोर्स 2F इस तरफ बचा था, एक फोर्स 2F इस तरह से बचा था, इसको पूरे को सोल्व करने पर दोनों के बीच में एंगल कितना था सर 90 डिग्री, हाँ सर, तो हम क्या करते हैं 2F कोस θ/2, हाँ सर 2F कोस θ/2 करते हैं, कोस 90/2 हमने किया, तो हमारे पास आंसर आएगा √2F आएगा। और ये जो F है ये वाला F नहीं है जो हमने नॉर्मली बोला था Q नॉट बाई a बाई √2 का स्क्वायर, ये F है, ये वाला फोर्स जो कि 2F है, और ये फोर्स जो कि 2F है। ये वाले फोर्स की वैल्यू आपको इसकी जगह रखनी है, इसको आप √2F डैश बोल दो चाहो तो, ठीक है, √2F
डैश आपके पास है, ये एफ डैश की आप वैल्यू जब 2f लिखोगे तो आपके पास जो फोर्स आएगा वो आएगा 2√2f, और ये 2√2f में 2√2 आपने लिखा, साथ में ये फोर्स की आपने वैल्यू रखी, तो आपके पास फाइनल आंसर है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा, आप एक बार पीछे लेकर देख लो, ध्यान से समझा रखा है, आ जाएगा समझ में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं आज का। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मान लो इस बार हमें एक हेक्सागन दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है, क्या दे रखा है हमें? हेक्सागन दे रखा है। हर एक साइड कितने की है सर? एक ही है, हर एक साइड ए और एक ही है। हमें कुछ चार्जेस दे रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। इसकी वजह से ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इसके ऊपर एक क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें एफ नेट बताना है, नेट फोर्स एफ नेट ऑन क्यू नोट चार्ज ड्यू टू ऑल चार्जेस। बताओ कितना आएगा? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सारे चार्जेस सेम है? हाँ सर सारे चार्जेस सेम है। मैंने आपको बताया था फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K∞Q1Q2/r²। पहला चार्ज तो ये हो गया, क्योंकि इसी की वजह से, हर एक चार्ज की वजह से हमें इसी के ऊपर तो फोर्स देखना है, तो सबसे पहला चार्ज हमने ये मान लिया K∞, और दूसरा हम क्या कहते हैं, सबसे पहले चार्ज नंबर 1 को लेते हैं, K∞Q/ हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है r, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, और ये जो सेपरेशन हमारे पास होता है ये इस a के ही इक्वल होता है, ये जो सेपरेशन है ये इस a के ही इक्वल होता है, भाई हम क्या कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर मेरे को इतनी बात समझ में आ गई। K∞Q/a का स्क्वायर, हाँ जी सर K∞a का स्क्वायर। इस पूरे टर्म को मैंने क्या मान लिया, फोर्स F मान लिया। इस पूरे टर्म को मैंने क्या मान लिया, फोर्स F मान लिया। K∞a का स्क्वायर, इसको मैंने F मान लिया, F मैंने अज्यूम कर रखा है। अब मैं ये जो हमारे पास वर्टेक्स नंबर 2 है इसकी बात कर लेते हैं, F2 के फिक्स चार्ज कौन सा सर, Q0, जिसके लिए हमें निकालना है, कौन से चार्ज की वजह से निकालना है, इस Q की वजह से निकालना है, बाई a का स्क्वायर। ये भी कितना हो गया सर, फोर्स F हो गया। सारे चार्जेस सेम है तो फोर्स F ही आने वाला है, बस डायरेक्शन के अंदर कुछ थोड़ा सा काम रहेगा। ये फोर्स प्लस Q है, ये भी क्या है सर, प्लस Q है, ये भी प्लस है। ये इस फोर्स को क्या करेगा सर, ये जो हमारे पास चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा, इस तरह से रिपेल करेगा। ठीक है सर, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा फोर्स F के साथ में। तो ये वाला जो हमारे पास चार्ज है ये क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। ये जो तीसरा चार्ज हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, ये भी इसको रिपेल करेगा, लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस पर। ये देखो इन दोनों चार्ज को ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही थी तो इसके अलोंग ये फोर्स लग गया F। यहां पर इस चार्ज और इस चार्ज को ये वाली लाइन कर रही थी ज्वाइन, तो इसके अलोंग ये फोर्स लग गया F। ठीक है, अब तक 3 फोर्स किस तरह से लगे हैं, एक फोर्स इस तरह से, एक ऐसा और एक ऐसा, ये 3 फोर्स हमारे पास लगे हैं, तीनों के तीनों F है। अब ये क्या है सर, माइनस Q अगला चार्ज, माइनस Q और ये प्लस Q, यानी ये जो माइनस Q है ये इसको अपनी तरफ रिपेल करेगा, अपनी तरफ रिपेल करेगा, ऐसे धकेलेगा नहीं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कई बार क्या होता है कि मैं बोलना चाहता हूँ अट्रैक्ट और बोला जाता है मेरे से रिपेल। तो ये जो हमारे पास प्लस Q0 है इसको ये माइनस Q0 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, फोर्स इसी तरफ लग गया, यानी ये जो फोर्स दूसरा लगा है ये भी इसी तरफ लग गया। यही काम ये माइनस Q करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये फोर्स F अट्रैक्शन की एक और लग गई। ये जो हमारे पास लास्ट है माइनस Q, ये भी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स क्या लग गया, F लग गया। F और F 2F हो गया, ये 2F, ये भी 2F और ये भी 2F। ये हमारे पास फोर्स इस Q0 चार्ज पर लगी है, ये 2F और ये कितना है 2F। इस 2F को तो ऐसे रहने दो, ये जो दो 2F है इनके बीच में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा होगा, ये भी कितना है सर 2F है, ये भी कितना है सर 2F है, ये भी कितना 2F और ये भी कितना 2F। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो पता है कितना होता है, वो होता है 120 डिग्री का। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है सर, 120 डिग्री का। कितने का एंगल होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। तो जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट R, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2F cos θ/2 करते हैं। 2F cos 120/2 जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 120/2 यानी कि 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, और आपके पास तो रिजल्टेंट R कितना आएगा, F आएगा। और ये F ऐसा नॉर्मल F नहीं है जिसको आप इस 2F के साथ में ऐड कर दोगे, ये जो F है इसकी जगह आपको 2F की वैल्यू रखनी है, यानी कि 2F की आपको वैल्यू रखनी है। ये F डैश है जिसकी जगह आपको क्या करना है, 2F की वैल्यू रखनी है, यानी आपके पास 2F और 2F का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 2F आ जाएगा इस डायरेक्शन में।
और एक 2f आपके पास पहले से ये पड़ा ही था, एक 2f आपके पास पहले से ये पड़ा था, तो एक 2f ये हो गया और एक पहले से पड़ा था, तो 2f और 2f दोनों एक डायरेक्शन में, और f नेट इन दोनों को ऐड करने पर अपने पास कितना आएगा, 4f आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर मेरे को ये बात समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो क्या हुआ एक्चुअल में, क्या हुआ पूरा हम सवाल फिर से डिस्कस करते हैं। ये प्लस क्यू है, ये तीनों प्लस क्यू है। इन तीनों की वजह से रिपल्शन वाली फोर्स लगेगी इस चार्ज पर, इन तीनों की वजह से अट्रैक्शन वाली फोर्स लगेगी, इन तीनों की वजह से अट्रैक्शन वाली फोर्स लगेगी। ये जो हमारे पास चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये जो हमारे पास माइनस वाले चार्ज है ये इस प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन वाली फोर्स कुछ इस तरीके से लग गई, इस तरीके से लग गई, इस तरीके से। ये जो हमारे पास तीनों के तीनों पॉजिटिव वाले चार्ज है ये इसको क्या करेंगे, दूर रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन वाली फोर्स भी इस तरफ लगेगी, रिपल्शन वाली फोर्स भी इस तरफ से। हर एक फोर्स कितनी है, F, बट दो फोर्स क्या हो रही है, एक एक डायरेक्शन में, तो ये कितनी होगी, F और F, 2F, ये भी 2F और ये भी 2F। जब हमने रिजल्टेंट लिया इस 2F का और इस 2F का, तो ये हमारे पास पहले 2F की ही डायरेक्शन में आ गया एक और 2F, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना था, 120 डिग्री, और जब 120 डिग्री दो वेक्टर के बीच में होता है एंगल, तो उसका रिजल्टेंट भी उतना ही आता है जितना वो वेक्टर था। यानी हमारे पास अगर कोई ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास क्या है सर, कोई वेक्टर ए वेक्टर ही है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो भी ए वेक्टर ही आता है, कोई रूट में और कुछ भी नंबर नहीं आता। तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना गया, 2f ही आ गया, और एक 2f पहले से पड़ा था और एक हमारे पास रिजल्टेंट 2 आया, तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट 2f आया, तो दोनों का हम जब ऐड करेंगे, दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, तो 2f प्लस 2f हम आंसर क्या निकाल देंगे, 4f निकाल देंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में? हाँ सर। अब हमने f की इनिशियली क्या वैल्यू निकाली थी सर, हमने f की वैल्यू निकाली q नॉट, फॉर हमने लिखा k q नॉट q बाई a का स्क्वायर, बस आपने एफ नेट निकाल लिया, एफ नेट आपने निकाल लिया। क्या आपको इतनी बात समझ में? हाँ।